चैनल में नेक्सस डिकोडेड में। आज है एपिसोड 1। इंडिया, चाइना और एआई की असली लड़ाई। दुनिया का नया युद्ध शुरू हो गया है। फरवरी 2026 दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट हुआ। सैम अल्टमैन आए, सुंदर पिचाई आए, 20 से ज़्यादा वर्ल्ड लीडर्स आए और सबसे शॉकिंग चीज़ चाइना भी आया। वही चाइना जिसके साथ इंडिया की 2020 में बॉर्डर पर लड़ाई हुई थी। वही चाइना जिसके 200 प्लस ऐप्स इंडिया ने बैन किए थे। और अब वही चाइना इंडिया के एआई समिट में बैठ के बात कर रहा है। कुछ तो बड़ा हो रहा है। ये सिर्फ एक समिट नहीं था, ये था 21वीं सदी का नया युद्ध। और ये युद्ध बुलेट से नहीं लड़ा जाता, ये लड़ा जाता है चिप से, डेटा से, एआई से। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्योंकि इंडिया चाइना दोनों एक टेबल पर बैठे हैं और इस एआई वॉर में इंडिया की क्या पोजीशन है और सबसे इम्पोर्टेंट आप पर क्या असर पड़ेगा। पहले एक सिंपल क्वेश्चन, एआई इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सोचो इसे। 1960 में अमेरिका और रशिया में एक स्पेस रेस था। जो पहले मून पर पहुंचा वो सुपर पावर बना। आज 2026 में वही रेस चल रही है, लेकिन स्पेस के लिए नहीं, एआई के लिए। जो कंट्री एआई में आगे निकलेगा वो कंट्रोल करेगा इकोनॉमी, मिलिट्री और टेक्नोलॉजी। अब इस रेस में 3 बड़े प्लेयर्स हैं, अमेरिका, चाइना, इंडिया। अमेरिका अभी नंबर 1, ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, AWS सब वही है। चाइना तेज़ी से आगे आ रहा है। डीपसीक एक झटका था पूरी दुनिया के लिए। इंडिया एआई के मामले में डेवलपिंग स्टेज पर है, लेकिन इंडिया के पास एक चीज़ है जो दूसरों के पास नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा यंग टेक टैलेंट पूल। और फरवरी 2026 में इंडिया ने होस्ट किया दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट। 2,50,000 लोग, 20 वर्ल्ड लीडर और एक दिल्ली डिक्लेरेशन जो कहता है एआई का फ़ायदा सिर्फ अमीर देशों का नहीं होगा। ये बड़ी बात है। क्यों? आगे समझते हैं। 2025 में एक चीज़ हुई है, पूरी दुनिया को हिला गई। चाइना ने एक एआई मॉडल रिलीज़ किया, डीपसीक। अमेरिका सोच रहा था हमने चाइना पर सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट बैन लगाए हैं, उनके पास अच्छे चिप्स नहीं है, वो एआई रेस में पहुंच रहे हैं। लेकिन डीपसीक ने प्रूव कर दिया कम कॉस्ट में छोटे चिप्स से भी वर्ल्ड क्लास एआई बनाना पॉसिबल है। ओपन एआई का एक मॉडल बनने का खर्चा करोड़ों डॉलर्स, डीपसीक का खर्चा एक फ्रैक्शन में। यही एक स्पुतनिक मोमेंट था एआई की दुनिया में। अब अमेरिका की स्ट्रैटेजी उल्टी पड़ गई और चाइना ने दुनिया को बता दिया हम सिर्फ कॉपी नहीं करते, हम इनोवेट करते हैं। ओपन एआई के सैम अल्टमैन ने खुद कहा दिल्ली समिट में, चाइनीज टेक कंपनीज की प्रोग्रेस रिमार्केबल है। ये बात अमेरिका के सबसे बड़ा एआई कंपनी का सीईओ बोल रहा था। ये एक वार्निंग साइन है। अब मैं आपको वही चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ जो कि जियोपॉलिटिक्स चैनल कोई एक्सप्लेन नहीं करता है। ये एआई पावर एक्चुअली कैसे लड़ी जाती है टेक्नोलॉजी की नज़र से। सोचो एआई को एक फैक्ट्री की तरह। फैक्ट्री में 3 चीज़ें चाहिए, रॉ मटेरियल, मशीन, फैक्ट्री बिल्डिंग। रॉ मटेरियल यही है डेटा, मशीन्स। सेकेंड यही है जीपीयूस, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स, पावरफुल चिप्स। थर्ड फैक्ट्री बिल्डिंग्स, यही है डेटा सेंटर्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो कौन कहाँ स्टैंड करता है। अमेरिका डेटा, गूगल, मेटा, AWS के पास ओशन जितना डेटा है। जीपीयूस, एनवीडिया अमेरिका की कंपनी है। क्लाउड, AWS, अज्योर, गूगल क्लाउड सब अमेरिका में है। चाइना डेटा, 1.4 बिलियन लोगों का डेटा, स्टेट का पूरा कंट्रोल। जीपीयू अमेरिका ने बैन लगा दिया, लेकिन कुछ चिप्स बना रहे हैं चाइना। क्लाउड, अलीबाबा क्लाउड, हुआवे क्लाउड चाइना के अपने हैं। इंडिया देखते कहा है। इंडिया डेटा, 1.4 बिलियन लोग, आधार, यूपीआई, मैसिव डिजिटल डेटा। जीपीयूस बहुत कम, यूएस का एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस का शिकार। क्लाउड मोस्टली अमेजोन, AWS और गूगल पर डिपेंडेंट है, जो अमेरिका की कंपनी है। यही इंडिया की असली प्रॉब्लम है। इंडिया के पास टैलेंट है, डेटा है, लेकिन कंप्यूटिंग पावर नहीं है। और जब तक अपने चिप्स नहीं बनते, इंडिया एआई में ट्रूली सॉवरेन नहीं बन सकता। इसीलिए दिल्ली समिट में इंडिया ने एक बात बार बार रिपीट की, एआई सोवरेनिटी, मतलब अपना एआई अपने टर्म्स पर। और यही अमेरिका और चाइना दोनों नर्वस है, क्योंकि अगर इंडिया अपने एआई स्टैक बिल्डर कर ले, दुनिया का बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो सकता है। तो इंडिया की पिक्चर क्या है? एक तरफ मैसिव अपॉर्चुनिटीज, मोदी ने इनवाइट किया सैम अल्टमैन, दौरे मोदी, सुंदर पिचाई को।
यूएस टेक जायंट्स ने इंडिया में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करने का प्रॉमिस किया। दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट इंडिया ने होस्ट किया। यही सॉफ्ट पावर है। इंडिया एआई मिशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आईआईटी और आईएससी से वर्ल्ड क्लास एआई रिसर्चर्स निकल रहे हैं। दूसरी तरफ हॉनेस्ट चैलेंज, फर्स्ट इज जीपीयू की कमी, अमेरिका का एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। सेकंड, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, मोस्टली फॉरेन कंपनीज की ही है अमेरिका। थर्ड वन, एक इंडियन एआई मॉडल जो ग्लोबली कॉम्पीट करे अभी नहीं है इंडिया के पास। फोर्थ वन, एआई से जॉब डिस्प्लेसमेंट का डर, इंडिया का आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड है। और यही चीज़ सबमिट में किसी ने मेंशन नहीं की। इंडिया का आईटी सेक्टर जो लाख्स ऑफ इंजीनियर्स एम्प्लॉय करता है, वही सेक्टर एआई से सबसे ज़्यादा थ्रेट में है। ये एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, लेकिन यही असल कॉन्वर्सेशन होना चाहिए। इंडिया के पास विंडो है, लेकिन वो विंडो हमेशा ओपन नहीं रहेगी। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। ये सब आप पर कैसे अफेक्ट करता है। अगर आप एक स्टूडेंट है, एआई आने वाला है, ये रोक नहीं सकते। लेकिन जो लोग एआई यूज़ करना सीख लेते हैं वो सेफ है। जो नहीं सीखते वो रिप्लेस हो सकते हैं। एआई सीखो, एआई से डरो मत। अगर आप एक टेक प्रोफेशनल्स है, क्लाउड, डेवऑप्स, एआई एमएल में इंटरेस्ट रखते हैं, या स्किल्स की डिमांड 10 साल तक नहीं जाएंगे, लेकिन सिर्फ कोडिंग नहीं, एआई टूल्स यूज़ करना भी सीखो। जो इंजीनियर एआई के साथ काम कर सकते हैं वो फ्यूचर प्रूफ है। अगर आप एक कॉमन सिटीजन है, जल्दी ही आपको फ़ोन में, हॉस्पिटल में, बैंक में, सब जगह एआई होगा। मेड बाय अमेरिका, चाइना या इंडिया। कौन बनाएगा, ये आज का डिसीजन डिसाइड करेगा। इसीलिए कॉन्वर्सेशन इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये चैनल भी उतना ही इम्पोर्टेंट, ताकि आप ये सब सिंपल लैंग्वेज में समझ सको, क्योंकि दुनिया बदल रही है और आप इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए। टॉप समरी, एआई ये 21वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा पावर रेस है। अमेरिका लीड कर रहा है, चाइना तेज़ी से आगे आ रहा है, इंडिया के पास टैलेंट और अपॉर्चुनिटी है, लेकिन टाइम विंडो लिमिटेड है, और ये सब डायरेक्टली आप पर अफेक्ट करता है। अब मुझे बताओ कमेंट्स में, क्या इंडिया एआई की रेस में जीत सकता है, हाँ या नहीं? अपना जवाब दो। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी फ्रेंड या फैमिली को समझना चाहिए तो अभी शेयर करो, क्योंकि ये चीज़ स्कूल में नहीं पढ़ाते। सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में हम बताऊंगा चाइना के एआई रोबोट्स, क्या ये इंडिया की फैक्ट्रीज के लिए भी खतरा है। वो वीडियो मिस मत करना। तब तक सोचते रहो, सीखते रहो, एंड थैंक यू।